Hello, Marhaban, Assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I am your CBI. I am your investment guide based in Istanbul, Turkey. ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम एक्सेप्शनल सिटीजनशिप बाय द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी 5901 लॉ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस लॉ है, फिर इसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया, तो लॉ हमें कहता है पहली चीज़ कि आपने तुर्की में 2025 के हिसाब से $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक हो गया, फिर दूसरा आता है कि ये आप जो है 3 साल तक नो सेल रिस्ट्रिक्शन आपकी हो जाती है, आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी बाउंड हो जाती है। तीसरा कहता है कि जी आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से जो बायर और सेलर के अकाउंट में होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए। फिर कहता है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा। फिर बताता है कि जी हमारे नए बायोमेट्रिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्योंकि पहले तो आप अपने मुल्कों में करवा लेते थे, अब जो है आपको तुर्की आना पड़ता है, 2 दफ़ा आना पड़ता है। ठीक है, एक दफ़ा आपको अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स देने हैं आपके रेजिडेंशियल कार्ड के लिए, इन्वेस्टर कार्ड, दूसरी दफ़ा आपको पासपोर्ट के लिए देने हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा चीज़ आ गया, मतलब ये हमारा बेस लॉ है। अब वो $4 लाख की प्रॉपर्टी जो लेनी है वो कैसे लेनी है, वो हमारा लॉ बताता है 2644। उस लॉ के ऊपर आता है कि जी फॉरेनर्स यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ पे खरीदेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मगर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ पे खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, क्या करना है, रजिस्ट्री के ऊपर क्या आना है, किस किस जगहों पे अलाउ है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो 2644 के ऊपर आ जाता है। फिर आ जाता है फॉरेनर्स एंड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ 6458, जिसमें जो आपका इन्वेस्टर कार्ड मिलना है उसकी अथॉरिटी आ जाती है, उसका लॉ आता है। ठीक है, कि आपके ऊपर किसी किस्म का बैन तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, क्योंकि आपका जो दूसरा स्टेप है प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इमीडिएट जो है वो आपको रेजिडेंसी लेनी है, इन्वेस्टर रेजिडेंसी जो है, फिर जाकर आपका दूसरा लॉ लगता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप जाकर आपको सिटीजनशिप मिलती है। देखिए, मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीकों से चीज़ें बता देता हूँ और मेरा काम यही है, ठीक है, कि यार आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाया जाए, बताया जाए। ठीक है, ये क्योंकि आपके कॉम्प्लिकेशंस ना ही आपके करने वाले काम है, ये मेरे लॉयर्स के, मेरी टीम के काम करने वाले। ठीक है ना, तो इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, व्हाट्सएप करें, एंड वील गेट बैक टू यू एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।